नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आज का हमारा प्राइम टाइम है फर्रुखाबाद के स्थापना दिवस पर। इसीलिए हमारे प्राइम टाइम का शीर्षक है किस बात का विवाद। दरअसल बीते दिनों जिला मुख्यालय पर पर्यटन समिति की बैठक की गई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस 27 दिसंबर 1714 की जगह 10 नवंबर 1801 कर दिया गया है, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठनों ने उथल पुथल मच गई। इसी मामले को लेकर यूपी 76 न्यूज ने भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी, जिसके तहत हमारी ये खबर है। यूपी 76 न्यूज के फर्रुखाबाद के इतिहास संबंधित इन पुस्तकों को खंगाला। तारीख नवाब बंगश वॉल्यूम 2 सन 1713 से 1857 तक, जिसको इरवन फोलियम ने अंग्रेजी में लिखा और सन 1886 में छिबरा मऊ के मीर बहादुर अली ने उर्दू में लिखा और सन 2018 में डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत द्वारा हिंदी में लिखा गया। दूसरी किताब फतेहगढ़नामा, ये फारसी में डिप्टी कलेक्टर कालेराव द्वारा सन 1846 में लिखी गई और सन 1849 में प्रकाशित हुई, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत द्वारा 1916 में। अनवर हुसैन उर्फ छप्पन मियाँ, डॉक्टर मोहम्मद कैसर खां, महेंद्र कुमार सिंह, हृदयवंशी और JN सिंह द्वारा की मदद से किया गया। आर्य समाज का इतिहास, इसके लेखक हैं पंडित गणेश प्रसाद शर्मा। आर्य समाज का इतिहास वॉल्यूम 2, लेखक नवीन चंद्र मिश्र एवं राम प्रकाश वर्मा। कन्नौज का इतिहास, लेखक आनंद स्वरूप मिश्र। सियासत फर्रुखाबाद, स्थापना और वंशज नवाबों का शासनकाल। फर्रुखाबाद का इतिहास, लेखक पंडित चिंतामणि शुक्ल। फर्रुखाबाद का इतिहास, लेखक डॉक्टर ब्रजेंद्र प्रताप गौतम। फतेहगढ़ कैंप, लेखक फर्रुखाबाद कलेक्टर चार्ल्स लियोनार्ड ICS और फतेहगढ़ कैंप का अनुवाद किया प्रोफेसर JN सिंह हाटा तथा डॉक्टर ML सोनी। बचनेश अभिनंदन ग्रंथ, लेखक ब्रह्मदत्त दीक्षित, कमलेश मिश्र, महावीर प्रसाद त्रिपाठी और भवनलाल पांडे। तवारीख फर्रुखाबाद, लेखक देवी प्रसाद। खुलासा भूगोल, जिला फर्रुखाबाद, लेखक चुन्नीलाल मुदर्रिस सन 1903। फतेहगढ़ राज, द म्यूनिटी, लेफ्टिनेंट कर्नल FR कोसेंस और DM CL बैलेंस सन 1932। फर्रुखाबाद इतिहास के दर्पण में, डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत द्वारा लिखित। फर्रुखाबाद का प्राचीन व वर्तमान गौरवशाली इतिहास, लेखक डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत। द इंडियन वॉर एंड इंडिपेंडेंस, लेखक विनायक दामोदर। भारत में अंग्रेजी रण, भाग 1 व 2, लेखक पंडित सुंदरलाल। इतिहास के नातायन से, लेखक छविनाथ सिंह राठौर। कन्नौज दर्शन, लेखक छविनाथ सिंह राठौर। सनातन भारत का पुरातन इतिहास, लेखक कमलेश मिश्र। पंडित SN मुखान के मात्रजों का संग्रह, लेखक आले मोहम्मद नसीम अमरोही सन 1942 में लिखी उर्दू भाषा में। फर्रुखाबाद का स्वतंत्रता संग्राम, मेरे टिप्स ऑफ द इवेंट्स इन फर्रुखाबाद फतेहगढ़ सन 1857 सन 58। स्वतंत्रता संग्राम में फर्रुखाबाद योगदान, लेखक शाहिद अंसारी। आपके लिए फर्रुखाबाद सूचना विभाग फर्रुखाबाद की पुस्तकों के कई अंक। फर्रुखाबाद हमारी विरासत के कई अंक, डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत द्वारा लिखित। हमारा कन्नौज, फतेहगढ़ हमारी विरासत भाग 2, ब्रजनंदन लाल बार एल लॉ, लेखक राम सेवक मिश्र। कालीचरण टंडन, भारत सिंह राठौर, अब्दुल सतलाम शाह, रामकृष्ण सारस्वत, मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, गिरीश चंद्र कटियार, देवपाल सिंह कटियार, गजेटियर ऑफ यूनाइटेड प्रोविडेंस 1889 और 1911 और 1985। हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, लेखक डॉक्टर RS त्रिपाठी। गजेटियर ऑफ फर्रुखाबाद वॉल्यूम 9 4 बाई ER नीब ICS, यानी पूरी 33 किताबों में देखा गया, परंतु कहीं पर
फर्रुखाबाद की स्थापना 10 नवंबर 1801 नहीं मिला। तो इस मामले में यानी 27 दिसंबर 1714 जिसके संबंध में हमने फर्रुखाबाद के प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत से जब वार्ता की तब उन्होंने हमें बताया। डॉक्टर साहब, ये जो फर्रुखाबाद में कई वर्षों से फर्रुखाबाद महोत्सव मनाया जा रहा है, जश्न फर्रुखाबाद मनाया जा रहा है और ये सब मनाया जा रहा है 27 दिसंबर 1714। लेकिन अब एक नई चीज़ निकल के आई है कि स्थापना दिवस है 10 नवंबर 1801। ये सब क्या है? ऐसा चूँकि हम इतिहास की किताबें लिखते भी हैं, इतिहास किताबें पढ़ते भी हैं जी, और उस पर शोध करके हमारे पीएचडी की तमाम शोधार्थी हैं, उनको हम पीएचडी भी करवाते हैं जी। तो हमें इतिहास की सब पुस्तकों में के साथ साथ हमें अपने फर्रुखाबाद जनपद की विशेष अभिरुचि रहती है और हमारे पास 50 किताबें हैं जो फर्रुखाबाद के इतिहास से कंसर्न हैं जी। हमने 250 किताबों की सूची भी छापी है फर्रुखाबाद हमारी विरासत पत्रिका में, जिनमें फर्रुखाबाद से संदर्भित दिया है। तो उसी संदर्भ में लगभग अभी हमने 33 किताब, जब से ये बात आई है पर्यटन समिति की बैठक हुई उसके बाद में कि फर्रुखाबाद की स्थापना की तिथि बदली जा रही है, तो मैंने भी 33 किताबें पढ़ी हैं और उनमें मैंने देखा है कि मोस्टली सब में उसकी स्थापना की तिथि 1713 दी हुई या 1714, लेकिन तिथि उसकी 27 दिसंबर ही है जी। उसमें जिलाधिकारी हमारे ER नीब का है, FR कोसेंस का है, हमारे CL बैलिस का है और फतेहनामा जो लिखने वाले जो काले राय डिप्टी कलेक्टर, जिनके 1849 में किताब छपी थी, 1859 में लिखकर तैयार की थी, उसमें है। और इसके बाद गजेटियर, 3 गजेटियर हमारे पास 1889, 1911 और 1985 रिसेंट अभी जो सरकार ने छपाया है जी। तो राजकीय पुस्तकें हमारे पास हैं, कुछ इतिहासकारों की, बहुत भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद, पंडित सुंदरलाल आदि किताब हैं, वीर सावरकर की किताब है। इन सब किताबों में जो फर्रुखाबाद का जो है उनसे निष्कर्ष यही निकलता है कि उसकी स्थापना 27 दिसंबर 1713 में हुई थी जी। कुछ उसे 14 में माना जा सकता है। अभी हमने पिछले साल 2014 में फर्रुखाबाद स्थापना की 300वीं वर्षगांठ मनाई थी जी। उसमें हमारे जिलाधिकारी से लेकर तमाम जो सरकार के मंत्री, जिलाधिकारी, सब जनपद के अधिकारी, CDO, SDM, ADM, SP वगैरह सब रहे थे। और प्रत्येक कार्यक्रम में चूँकि जिलाधिकारी के नेतृत्व में ही फर्रुखाबाद महोत्सव मनाया जाता था, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यक्रम निर्धारित करते थे, वो सचिव थे इसके, मैं उसका प्रेसिडेंट था, मैं भी उसमें सहभागिता करता था जी। तो सभी में ये है कि और जब इस शुरुआत हुआ था जी 27 दिसंबर 1997 फर्रुखाबाद महोत्सव पहला मनाया गया था। इसके बाद 22 फर्रुखाबाद महोत्सव हमारी जानकारी मनाए गए। तो दूसरे महोत्सव में पटेल पार्क की हजारों की जनसभा में BK सिंह जिलाधिकारी महोदय ने ये घोषणा की थी कि फर्रुखाबाद गजेटियर्स और सरकारी अधिकारियों के द्वारा लिखी गई किताबों में फर्रुखाबाद जो स्थापना है उसकी 27 दिसंबर 1714 में हुई थी। ये उन्होंने घोषणा की थी, सभी अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद में जितने अधिकारी सब कार्यक्रम रहते रहे, जितने भी लेख लिखे गए, जितनी किताबें आई, जितनी मैगजीन्स आई, सभी में अब पता नहीं कैसे ये फिर मैंने जब 10 नवंबर 1801 का आया तो मैंने पढ़ा गजेटियर में एक जगह दिया हुआ है गजेटियर में कि 10 नवंबर 1841 में जी एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत वजीर खां को जो मतलब है उसमें अवध के हुकूमत है, अवध के शासन में फर्रुखाबाद को मतलब यहाँ पर अधिकार हस्तांतरण किए गए और 4.5 लाख रुपए उनको भेंट किए गए। अच्छा। उस समय नवाब इमदाद हुसैन खान नासिर जंग वो फर्रुखाबाद के नवाब थे, वो नाबालिग थे। उनकी अमीनुद्दौला जो उनके चचेरे भाई थे वो उनकी देखरेख करते थे, उनके ही गार्जियनशिप में वो रहते थे। तो उस समय इसके बाद एक टीटी और हुई जिसमें लखनऊ में नवाब को जाकर के उनकी मोहर यहाँ चुरा ली गई और वहाँ पर उनके दस्तखत कराए गए, मोहर लगाई गई। और ये भी कई किताबों में दिया है कि किस तरह छल फरेब से वो मोहर गायब हो गई और वो बक्से से उनके गायब होकर लखनऊ पहुँच गई, माल लगाई गई। यही छल फरेब राजा दिलीप सिंह के साथ किया गया था, जो यहाँ 6 साल नजर बंद रहे थे। अंग्रेजों ने जबरदस्ती उन्हें ईसाई बनाया था और सिख से। तो इस तरह की ये साजिशें होती रहीं, लेकिन उससे वो टीटी जो है संधि से फर्रुखाबाद का नाम नहीं बदल जाएगा कि वो नाम संधि हुआ, तमाम
अभी हमारे कलान और ये मिर्ज़ापुर जो ये फर्रुखाबाद में आ गए थे, फिर वापस चले गए। ऐसे तमाम सीमाएं, फर्रुखाबाद एक समय ऐसा था कि एटा, मैनपुरी, इटावा की तमाम आते थे। कोल अलीगढ़ का था, ये फर्रुखाबाद में आता था उस समय जब स्टेट था। तो ऐसे सीमाएं बदलती रहती हैं, लेकिन साफ साफ सब किताबों में दिया कि फर्रुखाबाद की स्थापना नवाब मोहम्मद खान बंगश ने 1714 में की थी। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि 10 नवंबर 1841 से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आखिर क्या कारण रहे कि 10 नवंबर 1801 जो है ये अब वो पर्यटन समिति की बैठक में हुआ था। तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे, अधिकारी ने, मैं चाहता था कि मैं भी कुछ बोलूँ अपने विचार। वहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई थी, लोग व्याख्यान दिए और वहाँ पे एक फिल्म प्रदर्शित की गई थी। उसमें तमाम ऐसी तारीखें थीं, तमाम ऐसी सूचनाएं थीं कि मैं नोट करता गया 15-20 चीज़ें जिनकी तिथियां गलत अंकित थीं, गलत बताई गई थी। मैं उन पर बोलना चाहता था, हमारा मन था, लेकिन हमें किसी ने बुलवाया नहीं। और लोगों को सबको बुलवाने का अवसर दिया गया। वहाँ 2 विधायक माननीय बैठे थे, एसपी, डीएम, एडीएम वगैरह सब, पर्यटन अधिकारी से लेकर सभी लोग थे। लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि राजपूत साहब आप अपने विचार व्यक्त करना चाहें करें। तो इसलिए मैं मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैंने बोलना उचित नहीं समझा। नहीं कहीं और दूसरी बैठक में गया भी नहीं। जी, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा हो? ये हो सकता है। अब ये मतलब जो वो लोग जाने, जो राजनीतिक मुद्दा है। हम तो चूँकि लेखक हैं, हम अपना इतिहास लिखते हैं, पढ़ते हैं, बनाते हैं इतिहास, इन चीज़ों से है हमारा। अच्छा, मतलब आपकी नज़र में जो है 27 दिसंबर 1713 अथवा 14, 13 अथवा 14, कुछ किताबों में 13 है, कुछ 14 है जी। दिसंबर 27 दिसंबर ही तिथि है। चलिए ठीक है। डॉक्टर साहब, यूपी 76 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।